अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एचएस मैथ में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद। चलें बेटा, मैं आपको बताने वाली हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल का मतलब यही है 4 लाइन से ड्रॉ हुई डायग्राम, ऐसी डायग्राम जो 4 लाइनों से मिलकर बने। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये लाइन अगर बाहर भी जा रही तो कोई मसला नहीं है, 1 2 3 4 लाइनें बनी हुई है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ 4 साइडेड शेप, इट इज़ अ 4 साइडेड shape that can be enclosed by a circle। ठीक है, अब ये आपने लिख दिया कि भाई 4 साइडों से मिलके बनती है सर्कल के अंदर, जो सर्कल को टच करती है, भाई ये कहलाती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, और अगर आपसे पूछे कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल इट्स वर्टिसेस। वर्टिसेस किसे कहते हैं, जहाँ एंगल, ये कोना जहाँ एंगल बनता है, हैज़ ऑल इट्स वर्टिसेस on the circumference of the circle। सही, ऑफ द सर्कल, ये सी है, सॉरी, सही। अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल इट्स वर्टिसेस ऑन द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इसे कहते हैं इस आउटर लाइन को, सर्कल की, सही है। अच्छा, इसमें 2 बातें आपको याद रखनी है बस। एक है अपोजिट एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री। हाउ, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ए का अपोजिट है सी, एंगल ए में जब आप एंगल सी प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 180 डिग्री। ये रूल है ज्योमेट्रिकल। बी का अपोजिट कौन है, डी, डी का अपोजिट कौन है, बी, जो चाहे पहले लिखें। एंग अल्फाबेटिकली बी पहले आता है तो मैं इसको लिखिए, जब बी और डी अगर ऐड होंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। दूसरी बात, ये पहली बात थी जो आपको पॉइंट याद रखना है। नंबर 2, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर कौन कहते हैं, बाहर, इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर जो एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल्स, ये मैं साइन बना रही हूँ, ऑलवेज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। यानी ए का अपोजिट यहाँ फिलहाल तो ई ही दिया हुआ है, बाहर और कहीं एंगल नहीं दिया हुआ है, एक्सटीरियर एक ही एंगल दिया हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होता तो डी के सामने, सही है, इसका इंटीरियर जो अपोजिट होता है वो दोनों बराबर होते हैं। अब ए का इंटीरियर अपोजिट कौन है, ई, तो एंगल ए बराबर है एंगल ई के। सपोज करें एंगल ए 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, ये 75 है तो ये भी 75 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चलें बेटा, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कहा चलें क्वेश्चन नंबर 4 भी कर ही लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। ये सर्कल के अंदर ये डायग्राम है, 4 लाइनों से मिलकर बनी है, ऑब्वियसली साइक्लिक डायग्राम है। वो कह रहे हैं इन द फॉलोइंग फिगर मेजर एंगल पी क्यू आर। देखिए, अगर डायरेक्ट बोलें क्यू तो मतलब क्यू की बात हो रही है, लेकिन जब एक ही एंगल पे, यानी एक वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एंगल बन रहे हो तो हमें पूरे पॉइंट बताने पड़ते हैं। पी क्यू आर का मतलब है पी क्यू और आर, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ऊपर वाले पी क्यू आर, क्योंकि ये वाला भी ट्राइंगल बना रहा है ये, तो इसलिए आपने पी क्यू आर लिखा है। जिस एंगल की बात होगी वो सेंटर में आएगा, वो है 35 डिग्री का, ओके फाइन। देन वो कह रहे हैं एंगल क्यू आर पी, आर सेंटर में आ रहा है, यानी एंगल आर की बात हो रही है, वो है 31 डिग्री का। फाइंड मेजर एंगल क्यू पी आर, ये आपने, यानी बीच में पी है, इस थर्ड एंगल को पहले फाइंड करना है। उसके बाद वो कह रहे हैं मेजर एंगल ओ क्यू और आर, ओ क्यू और आर, क्योंकि पी क्यू और आर तो 35 है। वो कह रहा है इस ट्राइंगल में ओ क्यू और आर आप हमें फाइंड करके दें। पहले मैंने यहाँ लाइन इसलिए ड्रॉ की है कि आप ये ड्रॉ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप पेज पलट कर काम कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं पेज टर्न करूँ तो ये फिगर जो है वो गायब हो जाएगी।
इसलिए मैंने सोचा है कि हर काम जो है इसी पेज पर मैं डीपली एक्सप्लेन कर दूँ इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आपको मैंने पहले ही बताया ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चौथा हम कर रहे हैं और 3 तक मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सर्कल के अंदर 4 लाइन की डायग्राम को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसकी कुछ शर्तें क्या हैं कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना वो अप टू 180 डिग्री होते हैं, यानी अगर उनको प्लस करेंगे तो आप 180 के बराबर होगा। फिर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं है, तो ये बात हम यहाँ नहीं करेंगे। एक ही सेगमेंट पे 2 एंगल बनने वाले वैल्यूज़ बराबर होती हैं। हमें यहाँ जो चीज़ रिक्वायर्ड है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे और हम कोई फ्री बात नहीं करेंगे। देखिए, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये डायग्राम आपको गिवन होगी, सवाल आपको गिवन होगा, आपको सॉल्व करना है। आप चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर मैं बोलूँ इन द एडजेसेंट फिगर, यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखूँ, इन द एडजेसेंट फिगर, ठीक है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर हमें क्या दिया है? 35 डिग्री, ठीक है, कॉमा एंगल क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी आपने दिया है हमें 31 डिग्री। ओके, आपने हमसे पूछा है एंगल क्यू पी आर मालूम करें। हम पहले क्यू पी आर मालूम करेंगे, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ लिख रही हूँ एंगल क्यू पी आर हमें मालूम करना, एक एक करके मालूम करेंगे, ठीक है। होप सो कि आपको क्लियर दिख रहा हो। क्यू पी आर जो है हम मालूम करने जा रहे हैं। हमें पता है सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। वी ऑल नो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम यानी 3 एंगल प्लस कर लें, तो ये और ये तीनों को प्लस करें। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर है 180 डिग्री। पी क्यू आर कितने का बताया है? सवाल ने हमें बता दिया है कि भाई ये 35 डिग्री है। क्यू आर पी सवाल ने हमें बता दिया है कि ये 31 डिग्री है। क्यू पी आर हमें मालूम करना है, तो ये क्यू पी आर अभी तो हम मालूम करने जा रहे हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं है, अब एज इट इज़ लिख दिया। 35 और 31 अगर मैं प्लस करूं तो आंसर आएगा 66 डिग्री, प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। अब एंगल क्यू पी आर क्योंकि मुझे मालूम करना है, मैं इधर ही रहने देती हूँ। 180 डिग्री ये रहा, 66 उधर गया, माइनस 66 डिग्री हो गया। 180 में से अगर मैं 66 माइनस करूं तो क्यू पी आर यानी कि ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू आ गई है 114 डिग्री, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब मैं यहाँ, आप चाहे लिख लें चाहे ना लिख लें, मैंने डॉट बनाया, डॉट में मैंने फाइंड किया है 114 डिग्री, सही। अब हमें ये मालूम करना है ओ क्यू आर। तो उससे पहले मैंने आपको एक बात बताया, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, सही है। मैं यहाँ लिखूँ क्योंकि मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे यहाँ कंटिन्यू करना है, वरना पेज टर्न करना पड़ेगा। वी नो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैं लिख रही हूँ ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि ये कहाँ से आई लाइन। क्वाड्रिलेटरल, in cyclic quadrilateral the sum of the opposite angles are sum of the opposite angle equal to 180 डिग्री लिख लें, या इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल लिख लें, बात वही है, 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बनी? क्यू पी आर यानी एंगल पी की बात कर रहे हैं, एंगल क्यू पी आर मैंने आपको कहा जिस एंगल की बात होगी वो बीच में होगा, प्लस
एंगल क्यू ओ आर, ओ की बात हो रही है क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, एंगल क्यू ओ आर मिला के 180 डिग्री होगा क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्वालिटीज़ है, प्रॉपर्टीज़ है। क्यू पी आर और क्यू ओ आर, क्यू पी आर हमने अभी ऊपर मालूम किया है 114 डिग्री है, ओ हमें मालूम ही नहीं है, तो मैंने एंगल क्यू ओ आर एज इट इज़ लिख दिया है और ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। एंगल क्यू ओ आर अगर मैं मालूम करती हूँ तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री। एंगल क्यू ओ आर बराबर हो गया है 180 में से 114 डिग्री अगर मैं निकाल दूंगी तो मेरे पास बचेंगे 66 डिग्री। ठीक है, अब हमने ये चीज़ क्लियर कर ली कि भाई एक हमारे पास क्यू पी आर आ गया, क्यू पी आर ये एंगल और ये एंगल ओ भी मैंने खुद ही फाइंड किया है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 66 डिग्री। सही, अलग कलर से, अलग पेन से, अलग पेंसिल से आप लिखें ताकि आप पता चले कि ये आपने फाइंड किया। मुझे मालूम करना है ओ क्यू आर, यानी इस ट्राइंगल में क्यू की एंगल मालूम करना है कि क्यू कितने का है। तो अगर मैं इस तरह लिखूं, देखिए बेटा, अगर मैं इस तरह लिखूं कि एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर हमारे पास 66 डिग्री है। ठीक है, ये भी ऊपर आया। सही, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ओ क्यू आर की, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्योंकि हमें अब क्यू इसी ओ क्यू आर ये वाले ट्राइंगल से फाइंड करना है। इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, अब ट्राइंगल जब होता है तो आप तीनों पॉइंट कहीं पे भी आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं ओ क्यू, ओ से क्यू का फासला, ओ से आर का फासला दोनों बराबर है। मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, ओ से क्यू का फासला, ओ से आर का फासला दोनों बराबर है। इसका मैं रीज़न आपको लिख के बता रही हूँ। बोथ आर द रेडियाई, बोथ आर द रेडियाई ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर। अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें तो सेंटर से सरकमफेरेंस को टच कर रहा है, सेंटर से सरकमफेरेंस को टच कर रहा है। ओ क्यू बराबर हो गया ओ आर के, ये हमने आपको बता दिया। अगर ये ओ क्यू और ओ आर बराबर है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर बराबर है एंगल क्यू आर ओ के, यानी जब ये दोनों रेडियस बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे ना। एक एंगल क्यू है, एक एंगल आर है, ओ तो हम मालूम कर चुके, तो बीच में एक जगह क्यू एक जगह आर आ गया। ओ क्यू आर और क्यू आर ओ, क्यू एंगल की बात होगी ये लिख दिया, आर एंगल की बात होगी ये लिख दिया। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, सही है। सम ऑफ द एंगल ऑफ आ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, वी ऑल नो। सही है, सही है। अब कौन है सम, इसी ट्राइंगल की बात हो रही है। अगर मैं इसको लिखूं एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर में अगर मैं प्लस करूं एंगल ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर, अगर मैं इसमें प्लस करूं एंगल ओ आर क्यू, एंगल ओ आर क्यू, तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो 180 सम आएगा। देखें, सेंटर में ओ है यानी एंगल ओ की बात है। क्यू और आर आप यहाँ आर यहाँ क्यू भी लिख सकते हैं, जिस एंगल की बात हो रही है वो सेंटर में आएगा। एक ये कोना था, एक ये एंगल था, वर्टेक्स सेंटर में आ गया। एक क्यू है वर्टेक्स सेंटर में आ गया, एक आर है वर्टेक्स सेंटर में आ गया। तीनों को प्लस किया है तो 180 डिग्री। आप डायरेक्ट क्यू नहीं लिख सकते, डायरेक्ट आर नहीं, क्योंकि ऊपर भी एक ट्राइंगल है जो क्यू और आर का एंगल शो कर रहा है, इसलिए हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ
एंगल क्यू ओ आर, सही है, प्लस एंगल, अभी हमें इस बात को जहन में रखिए, हमें साबित करना है एंगल क्यू पी आर तो हमने साबित कर दिया है, एंड ओ क्यू आर हमें ये क्यू साबित करना है, तो ओ क्यू आर हमें साबित करना है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। क्या मैं ओ आर क्यू को ओ क्यू आर लिख सकती हूँ? एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ आर क्यू बराबर है एंगल ओ क्यू आर के। क्यों? ड्यू टू रेडियस। ड्यू टू रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। इसलिए मैंने बोला ये आपने 2 दफ़ा क्यों लिखा, क्योंकि हमें फाइंड यही करना है, वो हमसे आर नहीं पूछ रहे, वो हमसे क्यू पूछ रहे हैं। अगर वो क्यू पूछ रहे, जब ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड बराबर है, ये आपका सेंट्रल एंगल है, तो आप पीछे थ्योरम पढ़ते हुए आए हैं कि ये जो है क्यू और आर भी बराबर होंगे। तो अगर क्यू, मुझे क्यू चाहिए, तो मैंने आर की जगह क्यू लिख दिया, सही है। अब जब मैंने आर की जगह क्यू लिख दिया है, तो मैंने उसका रीज़न भी बता दिया, ड्यू टू रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। अब आगे हमें क्या करना है, एंगल क्यू ओ आर हमें पता था, एंगल क्यू ओ आर हमें पता है, एंगल क्यू ओ आर हमें पता है, प्लस अब ये 2 सेम हो गए, ओ क्यू आर ओ क्यू आर, तो क्या मैं इसको 2 एंगल ओ क्यू आर लिख सकती हूँ? मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये 2 एंगल हैं, 1 और 1 मिला के 2 हो गए, ये बराबर हो गया 180 डिग्री। एंगल क्यू ओ आर हमने ऊपर मालूम किया है, एंगल क्यू ओ आर की वैल्यू है 66 डिग्री, प्लस 2 एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 एंगल ओ क्यू आर अपनी जगह पर है, 180 डिग्री अपनी जगह पर है, 66 उधर जाएगा, तो 66 क्या होगा, 66 माइनस हो जाएगा 180 से, और 2 एंगल ओ क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी आप बताएं? 180 में से अगर मैं 66 माइनस कर दूं, तो मेरे पास आएगा 114, सही है। डिग्री, जो अभी ऊपर भी आया था क्यू पी आर, सही है। अच्छा, 114 डिग्री आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमें मालूम करना है एंगल ओ क्यू आर, बराबर है 114 डिग्री, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। जब मैंने 114 को 2 से डिवाइड किया है, तो मेरे पास आंसर आया है 57 डिग्री। 2 5 10, 2 7 40। ये हमारे पास एंगल ओ क्यू आर की वैल्यू आ गई। देखिए, उन्होंने हमसे 2 बातें पूछी, एंगल क्यू पी आर, रिजल्ट क्या है हमारा, एंगल क्यू पी आर, जो पूछा है सिर्फ वो बताएंगे, यानी एंगल पी वो आया है हमारा 100 एंड, ये शायद इंक है या पता नहीं पेन ख़राब हो रहा है, 114 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद एंगल ओ क्यू आर उन्होंने हमसे पूछा था, ओ क्यू आर जो अभी हमने फाइंड किया 57 डिग्री, सही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। चलें फिर अगले सवाल में, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।